हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अब्रॉड लिविंग में। मैं हूं शिल्पा और मैं रहती हूं जर्मनी में और आज मैं आई हुई हूं बुदापेस्ट में। ये हमारा लास्ट डे है। वैसे तो इस सिटी में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे हम आज जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं इस सिटी को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चेन ब्रिज से। ये हमने फर्स्ट डे भी एक्सप्लोर किया था, पर उस दिन हमने पेस्ट साइड से एक्सप्लोर किया था। अभी हम लोग हैं बुदा वाले साइड, जहाँ पे यहाँ पे कैसल भी है इनका। सबसे पहले जो ख्याल आता है चेन ब्रिज का क्या है? फर्स्ट तो ये है कि इसने बुदा और पेस्ट जो ये दो सिटीज़ है इसको बहुत टाइम पहले कंबाइन कर दिया था, जोड़ने का काम किया था। तभी आप देखोगे जो इसका लाइक आर्किटेक्चर कह लो या फिर जो इसका बनावट है इसकी थोड़ी सी पुराने टाइप की है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये चेन ब्रिज है यहाँ का। अगर आप बॉलीवुड के फ़ैन हो तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी। अगर आप फॉर श्योर आपने हम दिल दे चुके हैं सनम सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय की ज़रूर देखी होगी, अजय देवगन भी थे उसमें। तो उस मूवी में जो गाना शूट हुआ था लास्ट वाला, आई थिंक हम दिल दे चुके सनम, आई थिंक ये गाना नहीं था, कुछ तो था, सैड सॉन्ग था। वो जब इटली आती है उसमें इस तरह से पोर्ट्रेट करते हैं कि ऐश्वर्या अजय देवगन इटली आता है सलमान खान से मिलने। तो वो जो ब्रिज पे शूट होता है वो एक्चुअली ये वाला ब्रिज है, चेन ब्रिज। अपने को मूवी में ऐसा दिखाता है कि वो लोग इटली आए हैं, बट ऐसा नहीं होता। देख रहे हो 90s में अपने को कितना बेवकूफ़ बनाया जाता था मूवीज़ के थ्रू, लेकिन एक्चुअल में ये बुदापेस्ट है, हंगरी है और मोस्ट ऑफ द शूटिंग हम दिल दे चुके सनम यहीं हुई थी। अब बात करें थोड़ी और मूवीज़ की, तो राबता जो मूवी आई थी सुशांत सिंह राजपूत की एंड कृति सेनन की, उसका भी काफ़ी पार्ट यहीं पे शूट हुआ है। इवन यही वाला जो पाथ है, जॉगिंग पाथ, यहीं पे वो लोग जो गाना एक बारी आ भी जा यारा, वो यहीं पे लगभग शूट हुए हैं इनके। हम जब अभी एक्सप्लोर करेंगे आज, यहाँ पे भी कुछ शूटिंग्स हो रही है तो ट्राई करते हैं कुछ कवर करने का। बाकी आई थिंक जितनी खूबसूरत ये खुद को यहाँ आके देखने को मिलती है उतना मोमेंट कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे।
तो लंच के बाद हम लोग यहाँ रिवर बैंक के साइड वॉक करने आए थे एंड पार्लियामेंट के जस्ट सामने ही यहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल सा म्यूज़ियम है, इसे लाइव म्यूज़ियम भी कहते हैं। लाइक आप यहाँ पे आओगे तो फील कर पाओगे वो पेन। तो मेरे पीछे जैसा कि आप देखोगे तो आपको शूज़ दिखेंगे जो कि मैं अभी आयरन के बनाए हुए हैं, बट इनकी बहुत ही इमोशनल हिस्ट्री है एंड इसका रिलेशन है वर्ल्ड वॉर सेकेंड से। तो जब वर्ल्ड वॉर का सेकेंड का जब एंड ही होने वाला था लाइक 1942 के आसपास, तो यहाँ पे कोई पार्टी थी जिसने जो जूस लोग थे जो लाइक छुपके रह रहे थे यहाँ पे, उनको सबको जब उन्होंने पकड़ लिया तो यहाँ पे रिवर बैंक के पास लेके आए एंड उस सब जूस को उन्होंने बोला कि आप अपने शूज़ उतारो एंड शूज़ उतार के रिवर बैंक के साइड में खड़े हो। इसका रीज़न ये था कि उन्होंने शूज़ क्यों उतरवाए, क्योंकि शूज़ एक्सपेंसिव होते हैं और वो नहीं चाहते थे कि शूज़ वेस्ट हो जाएं। तो उन्होंने उनको शूज़ उतरवाए, फिर एक एक करके सारे जूस को गोली मारी एंड सबके सब आई थिंक रिवर के अंदर चले गए थे, उनकी जो डेड बॉडीज़ थी। एंड शूज़ उन्होंने रख लिए क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते थे। बहुत ही अजीब सा ये, मतलब सोच के ही बहुत ही इमोशनल और बहुत ही मिक्स्ड टाइप की फीलिंग है जो हमें लाइक फील करवाती है कि कितनी अजीब था ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम। बट हाँ, उसी सिनेरियो को इन्होंने क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जिस पोजीशन में आई थिंक वो शूज़ उन्होंने उतारे थे, उसी पोजीशन को लेते हुए इन्होंने उसको एक लाइक आयरन के मोल्ड की तरह वो शूज़ बना दिए हैं। अब तो आप अगर पास से देखोगे तो किसी बच्चे के भी शूज़ है, किसी बड़े के शूज़ हैं, कोई शूज़ थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, जैसे वो खड़े होके छोड़े थे वैसे की वैसी ही पोजीशन है इनकी। इट्स समथिंग लाइक मेक्स यू इमोशनल अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। एंड काफ़ी फेमस भी है ये म्यूज़ियम, हर कोई यहाँ पे देखने आ रहा है ये चीज़। तो हमने सुना है बुदापेस्ट में बहुत अच्छे कैफ़ेज़ हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है। सबसे पहले हम लोग गए थे 26 एक्चुअली, उसका भी इंटीरियर एस्थेटिक बहुत ही अच्छा है, उसमें लाइक प्लांटिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है एंड इट वाज क्वाइट फेमस ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। तो मुझे वो एक्सप्लोर करना था, पहले मैंने वो चूज़ किया, बट एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा रिजर्वेशन का सिस्टम है एंड वी कुडंट गेट अवर प्लेस देयर। तो फिर हम लोग यहाँ से आए, ये भी मेरी लिस्ट में था। इट्स फॉर सेल पब एंड इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे आप देखोगे कि आप अपना फीडबैक लाइक वाइट पेपर पे लिख के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। एंड मैंने पहली बार इस कंसेप्ट का लाइक यूरोप में देखा है। मैंने सुना है यहाँ पे ऐसे लाइक कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं, बट दिस इज़ द वन विच इज़ क्वाइट वेरी फेमस और बहुत ही लाइक कोजी सा यहाँ का इन्वायरमेंट है, वाइब भी बहुत अच्छी है। खाना अभी तक हमने ऑर्डर नहीं किया है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ वेज ऑप्शंस हमें मिलते हैं कि अगर नहीं भी मिले तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होंगी, क्योंकि वाइब बहुत अच्छी है एंड आई एम ग्लैड दैट कि मैं इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ आज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेंटर मार्केट हॉल एंड ये जस्ट इस पब सेल के सामने ही है। स्पेशल थिंग अबाउट दिस मार्केट, ये संडे को भी खुला होता है एंड जैसे ओपन मार्केट होता है अपना इंडिया में, उसी टाइप का यहाँ पे कंसेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट भी है ये। ऐसा हर जगह मैंने रिकमेंडेशन देखा था कि इसमें ज़रूर जाना। तो अभी यहाँ अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कैसा है। सो यहाँ पे जैसे कि ना ओपन मार्केट है, जैसे आप देख रहे हो 2-3 फ्लोर का है। तो जो जिन मतलब लाइक लोकल्स का मैंने व्लॉग देखा था तो उन्होंने कहा था यहाँ से कुछ भी बाय मत करना लाइक सोवेनियर्स। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे लाइक महंगा देते हैं और ऑथेंटिक ट्रेडिशनल नहीं होता वो इतना, बट खाना वाना यहाँ पे अच्छा है। सब मिर्चियाँ टंग रही इंडिया जैसी। दे हैव सम मसालाज लाइक गार्लिक और चिली का, देख रहे हो वहाँ पे, बट दे मेंटेन्ड इट वेल। साफ़ सफाई भी अच्छी है यहाँ पे। मुझे ये शॉप दिख रही है सोवेनियर्स।
हैं इंडियन पैलेस, जो कि है इंडियन रेस्टोरेंट इन बुडापेस्ट। एंड मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक तो यूरोप में नहीं किया अच्छे से। मतलब बहुत ही अच्छा एस्थेटिक है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और खाना भी टॉप नॉच है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग भी बुडापेस्ट आते हो और इंडियन खाना खाना चाहते हो तो प्लीज़ इस रेस्टोरेंट में पक्का आना। और यहाँ पे म्यूज़िक इवेंट भी होता है सैटरडे को, स्पेशली इवनिंग्स में। यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। पहले भी रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया था, उसका एस्थेटिक, उसका सब कुछ इतना घटिया था। खाना और टेस्ट वाज आल्सो एवरेज एंड द प्राइस इज़ नॉट दैट रीजनेबल। कुछ 1-2 यूरो या 5-6 यूरो का ही फ़र्क होगा इन टोटल। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। सबसे खूबसूरत जब ये सिटी लगती है वो है रात का समय। इवन शाम से यहाँ पे माहौल बहुत सुंदर हो जाता है, क्योंकि पूरी सिटी में येलो लाइट्स से ये लोग बिल्डिंग्स को, मोन्यूमेंट्स को डेकोरेट करते हैं। स्पेशली जो आप पीछे देख रहे हो पार्लियामेंट को, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुली ये लोग लाइट से इसको डेकोरेट करते हैं कि रात को ही सबसे सुंदर लगता है। जैसे कि एफिल टावर का आपने देखा हो पेरिस का, वो भी रात को ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लाइट में। सेम इसी का है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है एंड सब लोग इसको क्लिक करते हैं। तो हम भी अभी रात को आए हैं और साथ में यहाँ पे क्रूज़ ट्रिप भी लेंगे हम, अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि शाम को सिटी का व्यू बहुत सुंदर आता है अगर आप क्रूज़ ट्रिप लेते हो तो। क्रूज़ ट्रिप बुक कराने वाले हो और अगर आपको व्यू लेना है सिटी का, नाइट का व्यू, तो मैं आपको बोलूँगी कि 10 बजे से पहले ही सब कुछ ले लो, क्योंकि 10 बजे के बाद पार्लियामेंट की जो लाइट्स है वो ऑफ हो जाती हैं। मतलब जैसा आपको येलोइश दिख रहा है वैसा नहीं दिखेगा। हमने जो हमारा होटल है वो भी जस्ट पार्लियामेंट के सामने ही लिया है, ताकि हमें बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। सुबह और शाम दोनों टाइम ही इसका व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा आज का दिन और लास्ट डे इन बुडापेस्ट। सो मेनी थिंग्स रह गई हैं जो हमें एक्सप्लोर करनी थी, बट हमेशा कुछ छोड़ के जाना चाहिए ताकि आपको वापस आने का रीज़न मिले। तो वैसा ही हम कर रहे हैं। हमारा बुदा कैसल रह गया, हमें यहाँ जाना था, तो इसमें टाइम लगता और हम भाग के नहीं करना चाहते थे बिल्कुल भी। तो हम इसे नेक्स्ट टाइम करेंगे कभी। क्रूज़ ट्रिप रह गई हमारी, तो बहुत सारी चीज़ें रही है जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट आप लोग बताना आपको ये 3 दिन का व्लॉग हमारा बुडापेस्ट में कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके देखो, डे 1 एंड डे 2 इन बुडापेस्ट। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, किसी नए ट्रैवल व्लॉग के साथ या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो एंड बाय।